उद्यान विभाग ने आज 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। पूर्ण करने के साथ-साथ उद्यान विभाग ने कई अच्छे काम भी किए हैं। उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। उद्यान विभाग ने सफलतम 50 साल पूर्ण किए। आज आपने एक गोष्ठी का आयोजन भी किया था। क्या लक्ष्य है अब उद्यान विभाग का इस 50 वर्ष पूर्ण करने के बाद? देखिए 50 साल में उद्यान विभाग ने बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं और मैं कह सकता हूं कि राज्य के किसानों के बीच में जितनी सेवा उद्यान विभाग ने की है, राज्य के किसानों की उपज बढ़ाने के लिए और उपज का मूल्य संवर्धन करने के लिए और उस उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं उद्यान विभाग ने। और 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 वर्ष के बीतने पर हमने अपने उद्यान विभाग के सभी अधिकारी जो इस 50 साल के साक्षी रहे हैं अथवा उनका कोई न कोई योगदान राज्य के किसानों के हित में रहा है, मैंने उनको सम्मानित किया। 50 किसानों को सम्मानित किया और 2050 तक का लक्ष्य दिया कि मोदी जी के विकसित भारत 2047 के साथ चल करके उद्यान विभाग भी उनका हाथ बटाए और एक बेहतर कार्य योजना बनाई जाए, जिससे कि हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपने प्रधानमंत्री जी का हाथ बटा सकें। इस उद्देश्य से आज पहली औद्यानिक गोष्ठी की हम लोगों ने शुभारंभ किया है। तो अभी तक हमारे यहाँ कृषि गोष्ठी होती थी, औद्यानिक गोष्ठी नहीं होती थी और अब हम औद्यानिक गोष्ठी के माध्यम से डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को, वैज्ञानिकों को, प्रगतिशील किसानों को, उनको अच्छे से समझा सकेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और कमर्शियल क्रॉप्स को और जो पारंपरिक खेती है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाएं और अच्छी खेती की तरफ बढ़ें। ये प्रयास हम लोगों का जारी है। उस गोष्ठी के माध्यम से अब हम मंडलीय गोष्ठी करेंगे। हर मंडल में जा करके किसानों को बताएंगे कि अगर आप धान गेहूं पारंपरिक फसलें ले रहे हैं तो इसके साथ आपको औषधि फसलें भी लेनी चाहिए, आपको मसालों की खेती भी करनी चाहिए, आपको फूलों की खेती भी करनी चाहिए, आपको सब्जियों की खेती करनी चाहिए और ये सभी चीज़ कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज दे सकती हैं। जैसे 1 एकड़ में अगर धान गेहूं होता है तो 5 बिस्वा मात्र छोटे से क्षेत्रफल में उतनी कीमत की हल्दी हो जाती है जितने हम 1 एकड़ में धान गेहूं पैदा करते हैं। तो आज की तारीख में खेती धीरे धीरे लोगों के पास कम हो गई, क्षेत्रफल घट गया है, तो छोटे किसानों को अधिक उपज मिल जाए, अधिक मूल्य की उपज मिल जाए, इसका प्रयास उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी के उद्देश्य से आज पहली गोष्ठी का शुभारंभ हुआ है और ये गोष्ठी अब हर मंडल में आगे से उद्यान विभाग करेगा। इसके बाद 11 तारीख को वाराणसी मंडल में भी हम लोगों का गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो उत्तरोत्तर राज्य के किसानों के बीच में उद्यान विभाग किसानों की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से हर संभव प्रयास करेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से गोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें आपने लोगों को सम्मानित भी किया, लेकिन एक बड़ी अच्छी पहल हम मैंने देखी कि किसानों को मौका दिया गया कि वो अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं। जो खेत को बोता है, वो उसको ज़्यादा पता होता है कि क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इससे आपने कितना चुनिंदा लोगों को निकाला है, उनके सुझाव को माना है और उस सुझाव को आगे आप बढ़ा रहे हैं। देखिए वर्षा जी, हमने दोनों के सुझावों को जोड़ा है। एक वो सुझाव जिन्होंने 25-30 बरस उद्यान विभाग में अधिकारी कर्मचारी के रूप में सेवाएं की, उनका भी सुझाव लिया गया और उनके भी सुझाव लिए गए जो आज की तारीख में खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, ऐसे प्रगतिशील किसानों के भी सुझाव लिए गए और उन सुझावों को जोड़ करके हम लोग उद्यान विभाग में अपने कदम बढ़ाएंगे, जिससे वास्तविकता के आधार पे हम जमीन पर काम कर पाएँ। इसलिए राज्य के किसान जो स्वयं में खेती करते हैं, उनके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण थे और हम लोगों ने उनके सुझाव आमंत्रित किए और उनके सुझाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस गोष्ठी में कई जगह पर देखा गया कि मंडियों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कही जा रही है। कुछ इलाकों में फूल की मंडी है तो सब्ज़ी की मंडी है तो फूल की मंडी नहीं। ऐसी जगहों पर विकास कितना ज़्यादा होने जा रहा है क्योंकि मंडियों की डिमांड सबसे ज़्यादा है जिससे बिचौलिए परेशान करते रहते हैं किसानों को। देखिए मंडियों की उत्तरोत्तर स्थापना हम कर रहे हैं, जहाँ मंडियाँ हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ मंडी में उपयोग के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर अनाज की मंडी है, तो उसमें सब्जी भी मिल जाए, फल भी मिल जाए और फूल भी मिल जाए और औषधीय फसलें भी मिल जाएँ। ऐसा हम लोगों ने मंडी में व्यवस्था की है और धीरे-धीरे किसान की किसी भी प्रकार की उपज ऐसा नहीं है जिसका
क्रेता न मिल जाए, ये हमारा प्रयास हर हालत में है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसान ने कोई उपज तैयार की और उसका खरीदार ही ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मंडी इस ओर सजग है, जहाँ कहीं भी जो उपज हमारे किसानों की होगी, उसको मंडी लेने को तैयार है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी थे हमारे साथ। कैमरामैन अरशद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।